हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 2B तक कंप्लीट कर लिया है। अब एक्सरसाइज 2C शुरू करने से पहले आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझाऊंगी। आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, तो बने रहिए प्राइम फैक्टराइजेशन जानने के लिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं? A factor of a given number is called a prime factor if this factor is a prime number। अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ। जैसे मेरे पास कोई भी एक नंबर है, इसके हमने फैक्टर्स करना शुरू किया। ये फैक्टर्स तो मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। जिस भी बच्चे को फैक्टर निकालना नहीं आता है वो एक्सरसाइज 2A से पहले की जो वीडियो है उसको देख कर आए, जिसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स मैंने डिटेल में समझाया है। तो बच्चों देखो फैक्टर निकालते कैसे हैं। मेरे पास एक नंबर है 12, इसके फैक्टर्स मैं निकालूंगी। देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे। 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जैसे 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 लिखूंगी तो 4 मेरा ऑलरेडी आ चुका है इधर। कोई भी नंबर अगर पहले ही आ चुका होगा तो वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 6 12। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फैक्टर्स क्या क्या निकल के आए। 12 के फैक्टर्स निकल के आए 1 2 3 4 6 एंड 12। बट ये क्या है? ये तो है 12 के फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, ये तो सभी फैक्टर हैं। बट हमें क्या जानना है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? जैसे डेफिनेशन में अब बताया गया था कि कोई भी फैक्टर अगर प्राइम फैक्टर कब रहेगा, जब वो फैक्टर प्राइम नंबर रहेगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 2 और 3 हमारे कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। और ये वाले कैसे हैं? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर 2 और 3 जो नंबर्स निकल के आएंगे वो कैसे हैं? प्राइम नंबर्स। और यही अगर ये प्राइम नंबर हैं तो यही कैसे फैक्टर हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इनको हम क्यों बोलना है? प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स में से भी हमने कौन से फैक्टर्स निकाले? प्राइम फैक्टर्स। तो ये था इस डेफिनेशन का मतलब प्राइम फैक्टर्स का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन पढ़िए। टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। इसका क्या मतलब है? फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे 36 है, तो इसको मैं कंप्लीटली प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही लिखूं। इसके फैक्टर्स को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में जब लिखूंगी तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा। तो देखिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। इसके फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 36, 2 मल्टीप्लाई 18, 3 मल्टीप्लाई 12 और 4 मल्टीप्लाई 9। अब देखिए 4 के बाद 5 लिखूंगी तो 5 के टेबल में कहीं भी 36 नहीं आता, तो 5 इसका फैक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, 6 लिखूंगी, 6 मल्टीप्लाई 6। ओके, तो ये है इस तरीके के, ये इसके फैक्टर्स हो गए। मतलब 2 टाइम्स यहाँ पे 6 आया है तो हम एक बार ही कंसीडर करेंगे। तो फैक्टर्स क्या क्या रहे? 1 2 3 4 6 और 9 12 18 36। इसके फैक्टर्स रहे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ठीक है, अब इसमें से हमें पता है कि प्राइम नंबर सिर्फ 2 और 3 है। ठीक है, लेकिन अभी तो ये क्या है? 2 और 3, बाकी के नंबर्स भी तो लिखे हुए हैं। तो इनका क्या करना है? इसका मतलब है जैसे 36 है, 36 को मैं सिर्फ कुछ ही नंबर्स में ब्रेक करूंगी। देखिए कैसे, 2 मल्टीप्लाई 18 अगर मैं करूं, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर यहाँ पे ये तो निकल आया।
लेकिन 18 क्या है, अभी कंपोजिट नंबर है, तो इसको और फैक्टराइज करो। 2 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच में, तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर निकल आया। अभी इसको और करो, 3 मल्टीप्लाई 3, तो अब ये निकल के आया। अब ये और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हमने इस 2 को कंसिडर करना है, इसे कंसिडर करना है, इसे और इसे। तो इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 36। 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स ही 3 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर मैंने 36 को पूरा का पूरा प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, पूरा का पूरा प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, तो ये ही क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। और दूसरा तरीका देखिए, 36 को और कैसे कर सकते हैं। इन्हीं में से मैं एक फैक्टर ले रही हूँ, इन्हीं में से मैंने एक केस लिया था 2 मल्टीप्लाई 18 वाला। अब मैं लेती हूँ 3 मल्टीप्लाई 12 वाला। देखिए 3 मल्टीप्लाई 12 वाला, तो हम जानते हैं 3 तो एक प्राइम नंबर है, बट 12 कैसा है, कंपोजिट। इसको और ज़्यादा फैक्टराइज करो, 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो यहाँ पर एक और प्राइम नंबर निकल आया। अब इस वाले कंपोजिट नंबर को और ज़्यादा फैक्टराइज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये दोनों कैसे निकले हैं, प्राइम नंबर, तो हमें यहीं पर रुक जाना है। तो ये जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन हो रखे हैं उन्हीं नंबर्स को मैं लिखूंगी, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इस तरीके से ये भी और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता है। अब मैं ये वाला केस लेती हूँ 4 मल्टीप्लाई 9 वाला। 36 को 4 मल्टीप्लाई 9। देखिए अब ये दोनों कैसे नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं, 4 और 9। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर रहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ, तो ये प्राइम नंबर। बट कंपोजिट नंबर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, और प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर होते हैं, तो इसको करना है। अब देखिए 4 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, और 9 को 3 मल्टीप्लाई 3। अभी और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होंगे, सिर्फ यहीं तक रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों ये और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होंगे, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो हमने इन तीनों केसेस में क्या देखा, 36 के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो हमने क्या देखा कि 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। इसमें देखो 2 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स ही 2 है, मतलब हमने इधर उधर करके लिख दिया है, ऑर्डर चेंज हो गया है इनका, बट रहेंगे वो ही के 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। इसमें भी देख लो 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स ही 3 है। तो जो फैक्टर्स हमारे निकल के आए, प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने किया तो ऑर्डर इनका चेंज हो सकता है इधर उधर, बट जो फाइनल आंसर आएगा वो यही रहेगा हर एक केस में। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई करके मुझे 36 ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ये तो एक तरीका रहा। दूसरा तरीका भी मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि और कौन सा तरीका, इसको रफ कर देती हूँ। और देखो चलो छोटे नंबर पे तो ये इस तरीके से अप्लाई हो जाता है, बट मान लो बड़े नंबर भी आने लग रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, 36 का ही करके दिखा देती हूँ। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है मेरे पास। देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं 2 से देखती हूँ कि ये डिवाइड होगा कि नहीं। एक तरीके से हमें डिवीज़न देना है यहाँ पर। 36 में 2 का डिवाइड जब मैं करूँगी तो 2 1 सा 2, 1 बचा होगा और ये 6 के पास गया होगा तो 16 बना होगा वहाँ पे, तो 2 8 सा 16। अब इसको दोबारा से करूँगी मैं डिवाइड, 2 9 सा 18। अब ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 9 जो है 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाऊँगी, 3 से चेक करूँगी, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 1। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ आता जाएगा उसको हम दोबारा से डिवाइड देते जाएंगे। जैसे यहाँ पर मान लो 36 को जब मैंने 2 से डिवाइड दिया होगा, 2 से,
तो ये इस तरीके से आया होगा 16। तो ये जो 18 था ये क्या था, क्वेश्चन था जब मैंने 36 में 2 का डिवाइड दिया था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आता जाएगा उसको हम ऐसे लिखते जाएंगे। अब ये जो वैल्यूज आई हैं 2 × 2 × 3 × 3, ये जो वैल्यूज आई हैं यही हमारी क्या रहती हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली वैल्यूज रहती हैं। यही हमारे प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ये जो तरीका है ये वाला यहाँ से मैंने जो समझाया था ये छोटे नंबर्स पे तो अप्लाई हो जाएगा, बट बड़े नंबर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो हमें ये वाला फॉलो करना है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं और डिटेल में समझाऊंगी इसको। तो ये रहा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। आगे देखिए, अब ये एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट समझ लीजिए इसको। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम इन ओनली वन वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था, मैंने यहाँ पर समझाया था कि ऑर्डर जो है प्राइम कंपोजिट नंबर्स का, जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है पहले, फिर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम रहेगा। मतलब इन सभी का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें 36 मिलेगा, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 36 ही मिलेगा। चलिए, ये इस नोट का मतलब हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज्ड किया जा सकता है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, बट उनका ऑर्डर जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये है तरीका। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। अब ये क्या होता है? ये बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात ही नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 को लिखा है 2 टाइम्स, तो जो नंबर है 2 उसकी पावर 2 लिख दी है मैंने, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 raised to the power 2। ठीक है, अभी ये यहाँ पे आपको समझ नहीं आया क्योंकि सब कुछ 2 लिखा हुआ है। एक काम कीजिए, आप इस वाले एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है 3, वो कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ठीक है, तो जो नंबर है जितने टाइम्स लिखा हुआ होता है वो उसका पावर बन जाता है। तो 3 की पावर 4, इसको पढ़ेंगे कैसे? 3 raised to the power 4। जो नंबर था हमारा 3, उसकी पावर क्या लगाएंगे? raised to the power 4। ठीक है, 4 क्यों? क्योंकि ये 4 टाइम्स ही लिखा हुआ था। देखो 1 2 3 4, तो जो 3 है 4 टाइम्स लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे 3 raised to the power 4। अब इसको ले लीजिए, 2 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो जो नंबर है सबसे पहले उसे लिखेंगे यहाँ पर। अब वो कितने टाइम्स लिखा हुआ है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो पावर लगा दी। इसको पढ़ेंगे 2 raised to the power 3। ठीक है बच्चों, अब इस वाले एग्जाम्पल को देखो। अब ये नंबर है 2 मेरे पास, है ना, ये वाला नंबर, तो इस नंबर को मैंने यहाँ लिखा। अब ये कितने टाइम्स है? 1 2 टाइम्स है, तो मैंने पावर लगा दी उसकी, तो इसको पढ़ेंगे 2 raised to the power 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ पावर हमें पढ़ना होता है। अब इसकी ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिख दी है मैंने यहाँ पे, जनरलाइज्ड फॉर्म। तो बच्चों इसका क्या मतलब है? एक ही जगह पर आप कोई भी नंबर, ए का मल्टीप्लाई किया है मैंने, एक ही जगह पर आप कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे मान लो 5 ले लिया, हाँ, तो जहाँ पे भी ए लिखा हुआ है वहाँ 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई। अब m टाइम्स करना है। m टाइम्स का मतलब है, मान लो 10 टाइम्स लिखा हुआ है 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 टाइम्स 5 लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे कैसे? 5 की पावर जो है क्या रहेगी? 10। जो नंबर है उसकी पावर 10 क्यों हो रही है? क्योंकि वो कितने टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने 10 टाइम्स लिखा हुआ है। तो जनरलाइज्ड फॉर्म हमारी ये थी कि कोई भी नंबर ए है वो m टाइम्स लिखा हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे नंबर, और जितने टाइम्स लिखा हुआ होगा उसको पावर बना देंगे।
a⁻m। तो ये रही आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पावर समझ में आना चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 to 1260। ठीक है, तो ये एक नंबर है मेरे पास। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 1260 का। बच्चों मैं ये आपको क्यों करा रही हूँ, ये सब मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 2C है RS अग्रवाल बुक की 6th क्लास की, वो हम कर रहे हैं। तो उसमें एक्सरसाइज 2C करने से पहले हमें ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसीलिए मैंने आपको ये कराया है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 1260 का। सीधा अभी जो तरीका समझाया था उसी से करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लीजिए एक साइड में, 2, 3, 5, 7। कुछ प्राइम नंबर से लिख लेती हूँ मैं, 11, 13, 17, 19, 23, 29। चलिए इतना से ही काम करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे। अब बच्चों मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी सिखाए थे, तो हमें डायरेक्ट डिवाइड करके नहीं देखना है बार बार, हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का अप्लाई करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं 2 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए था। तो यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को देखेंगे 1, जो कि 2 से छोटी है, तो हम इन दोनों को साथ में लेंगे, 2, 6 या 12। जो क्वेश्चन आता जाएगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगी, ऐसे अलग से डिवाइड नहीं करेंगे। इस तरीके से जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं उसको ये वाला तरीका और डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, तो ये वाला तरीका हम फॉलो नहीं करेंगे यहाँ पर। अब बचा मेरे पास 6, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, 2 3 6 और 0 का 0 यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा चेक करेंगे कि ये 2 से जाएगा कि नहीं। अब ये जो क्वेश्चन आया है, अब ये फिर से डिविडेंट बन जाएगा और हम चेक करेंगे दोबारा से कि ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स, 6 है, तो 2 3 6। अब ये 3 है यहाँ पर और हमें डिवाइड करना है, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 2 1 सा 2, 1 बचा होगा। देखो बच्चों यहाँ पर 630 था, मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बता देती हूँ आपको। 2 3 6, ये 3 यहाँ पे आया, तो 2 1 सा 2, तो मैं इस 1 की बात कर रही हूँ। ये 1 बचा होगा और ये 1 किधर चला जाएगा, इस 0 के पास, जो 0 रह जाएगी। ठीक है, इस 0 के पास चला गया ये जो 1 यहाँ पे, जैसे 2 1 सा 2 किया होगा मैंने, तो इसमें से माइनस होके 1 बचा होगा और फिर ये 0 उतारते हैं, तो 2 5 ज़ा 10, जैसे यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हम इस तरीके से ये पूरा फॉलो नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट ये वाली स्टेप यहाँ लिखनी होती है। 315, तो 315। अब ये दोबारा चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। जब तक हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये डिविजिबल होगा। अगले प्राइम नंबर पर जब जाएंगे जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब चेक कीजिए कि यूनिट प्लेस पे 5 है और यहाँ पे 5 कहीं नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगले डिजिट पे जाएंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, 3 का मैंने समझाया था सम ऑफ डिजिट्स जब करेंगे तो पता चल जाएगी 3 से डिवाइड है कि नहीं। चलिए सम कीजिए, 5 के बाद 6 7 8 9 आ रहा है सम, तो सम जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 सा 3, अब 1 लिखा होगा हमने, तो ये 1 से तो जाएगा नहीं, हमने 5 लिखा होगा। देखो बच्चों 315 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो 3 1 सा 3, ठीक है, 0, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पर ये वाला 1 लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिखने के बाद ये फिर भी नहीं जा रहा है,
तो मुझे ये 5 लिखना पड़ेगा, बट ये 5 लिखने से पहले मुझे यहाँ पे 0 भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था डिवाइड का कॉन्सेप्ट। 3 5 जा डिवीजन सभी को अच्छे से आता होगा आई होप। तो ये 0 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन से मतलब होता है क्या आएगा 105। ठीक है, अब ये हम एक बार अगर ये प्राइम नंबर फेल हो गया तो हम दोबारा से इसको अब चेक नहीं करेंगे, अब सिर्फ 3 को ही चेक करेंगे बार बार। पहले जब तक चेक करेंगे जब तक कि 3 से भी फेल ना हो जाए। अगर 3 से फेल हो जाएगा तो 5 पे बढ़ेंगे, 5 से फेल हो जाएगा तो 7 पे बढ़ेंगे, वापस से नहीं आएंगे इन पर फिर। ठीक है, अभी हम 3 के साथ चल रहे हैं। तो 3 का देखो डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट्स, सम करो इनका। 5 + 1 6, 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 3 = 9, 9। अब यहाँ पे 10 है ये, और यहाँ पे मैंने 9 लिखा होगा, तो 9 में से 1 बचा होगा, 1 और 5 लिखेंगे तो 3 5 = 15। ठीक है, इस तरीके से। अब ये 35 कैसे आया, 35 भी देख लो। 105 था मेरे पास, 3 से डिवाइड दिया तो 3 3 = 9। ठीक है, 1 बचा और ये 5 यहाँ लिखा, 3 5 = 15। तो इस तरीके से मुझे ये क्वेश्चन मिला 35। तो बच्चों मैं यहाँ पे तो अभी करवा के दिखा दिया है मैंने कि इस तरीके से डिवीज़न करते हैं। आगे के क्वेश्चंस में मैं ये जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी तब मैं ये काम बार बार नहीं करूंगी। आप लोग इसको ध्यान से पहले ही समझ लो। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक अच्छे से समझा सकूं पहले ही। ठीक है, तो मैं इसको रफ करके आगे चलती हूँ। अब ये 35 आया मेरे पास। 35 को चेक करना है दोबारा से कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स 3 + 5 8 होता है। 8 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब ये 3 वाला भी फेल हो गया। पहले 2 वाला फेल हुआ था, अब ये 3 वाला भी फेल हो गया। चलिए अब 5 वाला देखिए। 5 के लिए क्या था, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5। तो यूनिट प्लेस पर हमने देखा 35 में 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 7 = 35। ठीक है, अब हमने देखा कि अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये डायरेक्ट किससे, अब ये 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो आगे बढ़ेंगे तो किससे होगा, 7 से। 7 1 = 7। ओके बच्चों, तो एंड में जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम ये पूरा काम करते रहेंगे। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं, ये ही हमारे क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो लास्ट में मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2 × 2, 2 × 2, यहाँ पे ऐसे लिख लो। इसको रफ कर देती हूँ अब। ठीक है, इसको रफ कर देती हूँ यहाँ से। इसका सॉल्यूशन लिखना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1260 आर। ठीक है, अब यहाँ से लेते जाएंगे 2 × 2, 2 टाइम्स है, 2 × 2, फिर 3 × 3, 3 × 3, आगे है 5 × 7, 5 × 7। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने पढ़ाया था आपको, जब 2 टाइम्स कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, 2⁻²। अब ये नंबर है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3⁻²। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो पावर बन जाएगा उस नंबर का। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। आगे 5 लिखा हुआ है, ये सिर्फ 1 टाइम्स लिखा हुआ है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, 5 की पावर जब 1 होती है तो इसका मतलब सिर्फ 5 ही रहता है कि इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो 5 की पावर 2 होती तो इसका मतलब होता 5 × 5, और 5 × 5 करके हमें मिलता 25। तो जब पावर 1 होगी तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 5 × 7। तो बच्चों 1260 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2⁻²,
3⁻², ठीक है, और 5 × 7। इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर 2 तरीके बताए थे मैंने। छोटे नंबर्स के लिए तो हम इस तरीके से अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, बट बड़े नंबर्स हो रहे थे तो हम ये वाला मेथड फॉलो कर रहे थे। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया था। तो चलिए एक एग्जांपल और लिया है मैंने एक क्वेश्चन की फॉर्म में। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20,570। सबसे पहले ये चीज करेंगे हम 20,570। कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे 2, 3, 5। स्मॉलेस्ट से ही शुरू करेंगे हमेशा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश। ठीक है, अब चेक करिए 2 से देखना है कि ये इतना बड़ा नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 1 2, अब ये 0 की 0 यहीं आ जाएगी और 2 2 4 होगा। 2 2 यहाँ पे क्वेश्चन 2 2 4 और 1 बचा होगा तो 1 7 के पास गया होगा तो 17 बन गया होगा। जब 17 बन जाएगा तो 2 8 16, तो 17 में से 16 माइनस करेंगे तो 1 बचा होगा। 1 0 के पास पहुंच जाएगा तो 2 5 10। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको डायरेक्ट करना है। अब ये आया कैसे, मैं यहाँ पे एक बार और डिटेल में बता दे रही हूँ, क्योंकि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे तब ये काम नहीं करेंगे हम। यहाँ पर इस तरीके से मैं डायरेक्ट लिखूंगी हर एक क्वेश्चन को। 20570 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और ये 0 यहाँ लिखी जाएगी। फिर 5 2 2 4 1, उसके बाद 7 लिखेंगे। 2 8 16, 1 बचा और ये 0, 2 5 10। तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आया। इसको मैंने यहाँ लिखा 10285। इसको डायरेक्ट यहाँ यूज़ करना है हमें। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर निकल के आया 10,285 2 से डिविजिबल है या नहीं। यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 5, तो ये डिविजिबल नहीं रहेगा। अब 3 से चेक करना है। 3 के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है बच्चों, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। चलिए सम ऑफ डिजिट कीजिए। 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 5 कितना रहेगा, 11 + 5 आपका 16 जाएगा। तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से चेक करने के लिए क्या था, डिविजिबिलिटी रूल। यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे हमें 5 मिल चुका है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 10, फिर ये 2 लिखा होगा तो 2 से नहीं जाएगा। 8 भी लिखा होगा साथ में तो उसके लिए 0 लगानी पड़ेगी। तो 28 में डिवाइड देना है 5 का 2, तो 5 5 25। 28 में से 25 माइनस करे होंगे तो हमने क्या मिला होगा, 3 बचा होगा और 3 इसके पास गया होगा 5 के पास, तो 35 बना होगा और 5 7 35 रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे आया इसको भी समझ लो। मैं बार बार यहाँ पे आपको समझाती जा रही हूँ। देखो डिटेल में मेरे पास था 10,285। 2 से डिवाइड करना है। 2 5 10, 0 0, ये 2 लिखा। अभी भी हमारी बात नहीं, 2 से नहीं 5 से करना था। दोबारा देखो, 5 से करना था 10,285। तो 5 2 10, ये 0 0, यहाँ पे 2 लिखा। तो 2 जो है 5 से छोटा है और हमारी बात नहीं बन पाएगी, तो हमें ये 8 भी लिखना पड़ेगा। अब ये देखो कि हमने एक साथ 2 नंबर लिए हैं यहाँ से, तो जब ऐसा करते हैं कि एक साथ 2 नंबर लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक 0 लगानी पड़ती है। 5 5 25, यहाँ पे 3 बचा और हमने ये वाला 5 लिखा। 5 7 35। ठीक है,
तो ये जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ यूज़ की 2057। ठीक है बच्चों, इस तरीके से डायरेक्ट मैंने ये क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का यहाँ यूज़ किया। तो चलिए अब देखते हैं अब ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। यूनिट प्लेस पे 7 है, बट हमें क्या चाहिए, या तो 0 या 5। तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्रॉस लगाओ। 7 से चेक करो। ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है उसको डबल करो। यूनिट प्लेस पे क्या है 7, 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, डबल करेंगे तो 14, और जो रिमेनिंग नंबर रह जाएगा ये वाला 205, उसमें से 14 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पर 9 और ये 191। ठीक है, अभी और चेक कर लो कि ये 191 भी 7 से डिविजिबल है कि नहीं। यूनिट प्लेस को डबल करो, 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे यहाँ पे तो 2 मिलेगा, और जो रिमेनिंग रह जाएगा उसमें से इससे माइनस करेंगे तो 19 माइनस 2 जब करेंगे तो 17 आएगा, जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से हमें साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम हमें साथ के साथ डिविजिबिलिटी रूल को भी अप्लाई करना है बच्चों। अब 11 से चेक करेंगे कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। इसको रफ कर देती हूँ। 11 के लिए चेक करते हैं। देखो 2057 लिखा हुआ है मेरे पास, तो ऑल्टरनेट डिजिट्स को चेक करते थे इस तरीके से। ये सब मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट वाली वीडियो में डिस्कस करा दिया है। आप YouTube पर सर्च करना कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, तो वो वीडियो निकल के आ जाएगी। तो नीचे का सम करिए 7, ऊपर सम रहेगा 7। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस मतलब माइनस करना है ये आपस। तो जब या तो 0 आना चाहिए यहाँ पर, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल रहेगा। तो हम यहाँ पे अब करेंगे 11 से। ठीक है, इसे रफ करती हूँ। अब 11 से डिवाइड दो, 11 1 सा 11। ठीक है, तो कितना बचा होगा, 20 में से 11 गए तो 9 बचा होगा। 9 के पास 5 लिखेंगे तो 11 8 ज़ा 88। तो 95 में से 88 माइनस किया तो 7 बचा होगा, तो 7 और 7 यहाँ से लिया तो 7 4 187 आएगा। अब ये कैसे आया 187, देखिए बच्चों 2057। आपको भी इस तरीके से ये डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। अदरवाइज इस तरीके से करोगे तो बार बार प्रॉब्लम आएगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। तो 11 1 4 11, यहाँ पर 9 बचा तो ये 5 लिखा हमने। 11 8 ज़ा 88, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पे 0, और ये वाला 7 लिखा फिर हमने। 11 7 सा 77, इसको माइनस करके 0 0, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया था ये, इसीलिए 187 आया। ओके, चलिए अब ये जो नंबर है 187, अब हम इसको ऐसे नहीं चेक करेंगे कि मतलब 2 से दोबारा देख लें कि जाएगा कि या नहीं। एक बार अगर कंडीशन फेल हो गई, ठीक है, तो वो फेल ही रहेगा। फिर हम 11 से ही चेक कर सकते हैं, दोबारा वापस से बैक में नहीं जाएंगे। तो 187 को चेक करना है 11 से। इसका डिविजिबिलिटी रूल था, ऑल्टरनेट डिजिट्स को लेना था। तो नीचे क्या मिला मुझे 8, ऊपर भी 8 बचा। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लिया तो क्या मिला मुझे, इन दोनों को जब आपस में माइनस किया तो मुझे मिला 0। तो 11 से भी ये डिविजिबल रहेगा। तो बच्चों 11 से फिर से डिवाइड दे सकते हैं। 11 1 सा 11, अब 18 में से 11 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और 7 यहाँ से आएगा तो 11 7 सा 77। तो ये भी तरीका, ये 17 कैसे आया, 187 को जब 11 से डिवाइड किया, करके देखना 17 ही आएगा। अब हम जानते हैं कि 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल नहीं है तो 11 के लिए फेल हो जाएगा। अब 13 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 13 के टेबल में 17 कहीं नहीं आता है, तो ये भी फेल हो जाएगा। इस तरीके से हमें साथ के साथ डिविजिबिलिटी रूल्स को भी अप्लाई करना है। अब 17, तो 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 17 1 सा 17। यहाँ पर फाइनली 1 आ गया, तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, और ये जो नंबर रहेंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे
20,570 के लिए। ठीक है, तो इस नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स में ऐसे रिप्रेजेंट करना है। इसको रफ कर देती हूँ। अब लिखेंगे बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल्स वाली वीडियो अच्छे से देख के आए, क्योंकि इस वाले टॉपिक में वो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे लिखा था हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20,570 आर। अब यहाँ से लिखेंगे 2 × 5 × 11 × 11 × 17। ठीक है, अब इसको, अब जो भी नंबर रिपीट हो रहा होगा उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। 2 और 5 एक एक टाइम से लिखे हुए हैं तो एज इट इज लिख दिए। अब 11 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो पावर लगा दी उसकी 2, और ये 17 एक बार ही है तो 17। तो बच्चों ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। किसी बच्चे को डाउट है तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें और खुद से ट्राई करें कि ये मैं कैसे डिवाइड कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये मेथड हमारा रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं इस तरीके से। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2C के साथ, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।